चलो बच्चों, आज हम पार्ट 5 पढ़ेंगे। क्लास 5 का पार्ट 5, गधे की परछाई। गर्मियों के दिन थे। तेज धूप में एक यात्री को एक गांव से किसी अन्य गांव में जाना था। उन दोनों गांवों के बीच एक लंबा रेतीला मैदान पड़ता था। उस यात्री ने किराए पर एक गधा ले लिया। गधा आलसी था, वह चलते चलते बार बार रुक जाता था, इसलिए गधे का मालिक उसके पीछे पीछे चल रहा था। जब गधा रुकता तो वह उसे डंडा मारता। गधा फिर से आगे चलने लगता। चलते चलते दोपहर हो गई। आराम करने के लिए वे मार्ग में एक स्थान पर रुक गए। वहाँ आसपास कोई छाया नहीं थी, इसलिए यात्री गधे की परछाई में बैठ गया। गर्मी के कारण गधे का मालिक भी थककर चूर हो गया था। वह भी गधे की परछाई में बैठना चाहता था, इसलिए उसने यात्री से कहा, देखो भाई, यह गधा मेरा है, इसलिए इसकी परछाई भी मेरी है। तुमने केवल गधे को किराए पर लिया है। इसकी परछाई के बारे में हमारे बीच कोई बात तय नहीं हुई है, अतः मुझे गधे की परछाई में बैठने दो। यात्री ने कहा, मैंने पूरे दिन के लिए गधे को किराए पर लिया है, इसलिए पूरे दिन गधे की परछाई का उपयोग करने का भी मेरा ही अधिकार है। तुम गधे से उसकी परछाई को अलग नहीं कर सकते। धीरे धीरे दोनों में गंभीर बहस हो गई और वे झगड़ने लगे। फिर उनमें मारपीट शुरू हो गई। इतने में गधा भाग खड़ा हुआ और वह अपने साथ अपनी परछाई भी ले गया। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें आपस में झगड़ना नहीं चाहिए है। तो आज अभी हमें क्या करना है, अभ्यास सॉल्व करना। पहले हम फर्स्ट में क्या पढ़ते हैं, कठिन शब्द। तो कठिन शब्द को अंडरलाइन करेंगे आप। जैसे इसमें इस लाइन में देखिए, कोई कठिन शब्द लग रहा है आपको। अन्य, अन्य मीन्स अदर प्लेस। अन्य, अन्य मीन्स अदर। उन दोनों गांवों के बीच एक लंबा रेतीला, रेतीला मीन्स जहाँ बालू बहुत ज़्यादा रहता है। उस यात्री ने किराए पर गधा ले लिया। आलसी, और कौन सा नया शब्द लग रहा है, मार्ग। मार्ग कठिन शब्द में लिखेंगे। गर्मी के कारण थककर चूर हो गया था। परछाई, परछाई भी लिख लेंगे। और इधर देखेंगे, तो बस इतना ही है, एक दो ही मिला। एक हो गया गांव, रेतीला, मार्ग, 3 और परछाई, 4 कठिन शब्द हमको मिले। अब हम लिखेंगे सेकंड में वर्ड मीनिंग। पहला है आलसी। आलसी मीन्स अकर्मठ, लेजी। डंडा मीन्स छड़ी। मार्ग मीन्स रास्ता। उपयोग मीन्स इस्तेमाल। झगड़ा मीन्स कलह। मालिक मीन्स स्वामी। आराम मीन्स विश्राम। परछाई मीन्स छाया। अधिकार मीन्स हक। मारपीट मीन्स मारना पीटना। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, एक साइड में शब्द लिखेंगे और एक साइड में अर्थ लिखेंगे। इसके बाद कॉलम बना के दो, तब लिखेंगे। सीधा अप टू डाउन लिखना है, स्ट्रेट आपको नहीं लिखना है, उससे आपको याद करने में आसान रहता है। अब हम थर्ड में पढ़ेंगे अभ्यास का समय। इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका हेडिंग क्या होगा थर्ड में, प्रश्नोत्तर। ना पे कौन सी मात्रा है, ओ की। नो, प्रश्नोत्तर। पहला, यात्री को तेज धूप में कहाँ जाना था। एक गांव से किसी अन्य गांव में जाना था। किधर जाना था उसको, आप यहाँ इस पढ़ के देखेंगे। एक यात्री को एक गांव से अन्य किसी गांव में जाना था। एक गांव से अन्य गांव में जाना था। दूसरा, यात्री ने किराए पर किसे ले लिया, यहाँ लिखेंगे अन्य गांव में जाना था। एक गांव से अन्य गांव में जाना था। आपको हमने बताया था कि आंसर कैसे लिखेंगे। कहाँ, ये कहाँ, का वाले प्रश्नवाचक चिन्ह शब्द निकाल करके हम अपना आंसर डालेंगे। तो यात्री को तेज धूप में एक गांव से अन्य गांव में जाना था, ये क्या इसमें से निकालेंगे, कहाँ। इसको हटा के सेम कॉपी करके आप अपना आंसर डालेंगे। खा, यात्री ने किराए पर किसे लिया था,
गधे को। किसको लिया था? नहीं समझ में आएगा तो स्टोरी पढ़ते रहेंगे। यात्री ने क्या लिया था? किराए पर एक गधा। तो क्या लिया था? किसे लिया था? किसे यहाँ हटा देंगे और यहाँ क्या डालेंगे? यात्री ने किराए पर एक गधा लिया था और पूर्ण विराम देंगे। पूर्ण विराम। गधे का मालिक गधे के पीछे पीछे क्यों चल रहा था? क्योंकि गधे का मालिक गधे के पीछे पीछे चल रहा था। क्यों? क्योंकि गधे की परछाई बन रही थी ना पीछे, इसलिए। तो यहाँ क्या है? यहाँ पढ़ेंगे या इसलिए गधे का मालिक वह चलते चलते बार बार रुक जाता था। इसका आंसर क्या होगा बेटा? गधे का मालिक गधे के पीछे क्यों चल रहा था? क्योंकि वो गधा चलते चलते रुक जाता था। क्योंकि यहाँ क्यों में क्या जोड़ देंगे? क्योंकि गधा चलते चलते रुक जाता था। चलते चलते 2 बार लिखेंगे, रुक जाता था। रुक जाता था। गधे की परछाई में कौन बैठा? गधे की परछाई में कौन बैठा था? यात्री। कौन बैठा पहले? वहाँ आसपास कोई जब छाया नहीं था तो यात्री कहाँ बैठ गया था? गधे की परछाई में। तो यहाँ कौन हटा देंगे? यहाँ क्या डालेंगे? यात्री। गधे ने गधे की परछाई के विषय में क्या कहा? यात्री ने गधे की परछाई के विषय में क्या कहा? यात्री ने गधे की परछाई के विषय में कहा कि यह तो हमने एक दिन के लिए किराए पे लिया है, तो ये परछाई भी हमारी है। क्या कहा? यात्री ने कहा मैंने यहाँ से अंडरलाइन करेंगे। मैंने पूरे दिन के लिए गधे को किराए पर लिया है, इसलिए पूरे दिन गधे की परछाई यहाँ तक मेरी है। यहाँ डालेंगे। वहाँ ये पूरा अंडरलाइन शब्द जोड़ के यहाँ लिखेंगे मेरी है। ओके। फिर दोनों आदमियों को मारपीट करते देख गधे ने क्या कहा? गधे ने क्या किया? गधा तो भाग गया। दोनों आदमी को मारपीट करते देख गधा क्या हुआ? भाग गया और अपने साथ परछाई भी ले गया। गधा भाग खड़ा हुआ। यहाँ से लिखिए, अंडरलाइन करेंगे। गधा भाग खड़ा हुआ और यहाँ और ऐड करेंगे, वह अपने साथ अपनी परछाई भी ले गया। ओके। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। डैश के दिन थे। कैसे दिन थे? गर्मियों के। इसको पहले डालिए, गर्मियों के दिन थे। उस यात्री ने किराए पर क्या ले रखा था? गधा। दूसरा हो जाएगा गधा। वह भी गधे की कहाँ बैठना चाहता था? परछाई में। 3 नंबर डालिए। फिर उनमें क्या शुरू हो गया? मारपीट। 4 नंबर। आप इसको नंबरिंग कर देंगे और फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करेंगे। इसके बाद वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद मीन्स होता है वर्णों को अलग करना है। जैसे यहाँ देखिए धूप है, तो धूप को आप कैसे अलग करोगे? पहले आधा धा मीन्स हलंत लगा देंगे तो आधा हो जाएगा अक्षर ना, तो उसे वर्ण बोलते हैं। हमने बताया था कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर होता है। तो वर्ण हमेशा आधा रहता है। तो हलंत लगाए तो धा, बड़ा ऊ, प एंड आ सभी में शामिल होता है। धूप हो गया। मालिक, दिन, बात, साथ। आप सभी लोग वर्ण को रफ नोट में लिख के लाएंगे, मैं क्लासरूम में चेक करूँगी। 4th में इन शब्दों से वाक्य बनाइए। आप ये शब्द दिया है यूज करके लिखिए। जैसे गधा के बारे में सेंटेंस बनाइए। गधा क्या था? आलसी था। गधा आलसी था। मैदान, स्कूल में बहुत बड़ा मैदान है। दोपहर, चलते चलते दोपहर हो गई। परछाई, मुझे गधे की परछाई में बैठने दो। ओके। इसके बाद है भाषा ज्ञान। आपको विलोम शब्द पढ़ना है। विपरीतार्थक लिखिए। मीन्स विलोम मीन्स अपोजिट वर्ड। गर्मी, सर्दी। लंबा, छोटा। रुकना, चलना। गांव, शहर। छाया, धूप। मालिक, नौकर। ओके, देख लेंगे आंसर। फिर यहाँ है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये आपके लिए नया है, इसे आप होमवर्क में लिखेंगे। जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे यात्रा करने वाला, उसे क्या बोलेंगे? यात्रा करने वाले को हम बोलते हैं यात्री। गीत गाने वाला, जो बहुत गाना गाता है, उसको बोलते हैं गायक। सेवा करने वाला, सेवक। फसल उगाने वाला, किसान। स्कूल में पढ़ाने वाला, अध्यापक। तो इतना बड़ा सेंटेंस हम ना लिख करके हम उन्हीं के लिए एक शब्द यूज करते हैं। जैसे
टीचर क्या करता है, पढ़ाने का काम करता है। तो जितने भी पढ़ाने का काम करते हैं वो क्या होते हैं, अध्यापक। और जो फसल उगाता है, खेती करता है, वो किसान। जो सबकी सेवा करता है वो सेवक। और जो गाना बना बना के गाता है वो गायक। और जो हमेशा ट्रैवलिंग करता रहता है, यात्रा करता रहता है, वो यात्री। इसके बाद आपको सभी संज्ञा सर्वनाम लेसन 1 से ही पढ़ाया जा रहा है ना। जो सब संज्ञा सर्वनाम गुण दोष संख्या मात्रा आदि को बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं, जो सब संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष संख्या मात्रा आदि को बताते हैं। मीन्स संज्ञा सर्वनाम के बारे में वो क्या बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। आपको इसमें हेडिंग पढ़ना है विशेषण और विशेष्य। इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, विशेषण और विशेष्य। ओके, जैसे आप फॉर एग्जांपल देखिए, यात्री ने काला कोट पहना। कोट तो पहना बट कैसा कोट पहना, काला। तो ये आपका क्या हो जाएगा, विशेषण। क्या हो जाएगा, विशेषण। सभी लोग पढ़े ना, एडजेक्टिव विशेषण। इसमें काला क्या है, विशेषण, और कोट क्या है, विशेष। तो काला कोट पहना, कोट तो पहना, कैसा पहना, काला। और क्या पहना, कोट। क्या पहना, कोट। तो ये हो जाएगा विशेष्य। विशेष्य के जो पहले आता है वो विशेषण होता है। ऐसा भी आप याद कर सकते हैं। और इसमें देखिए, जैसे मैंने थोड़ा पानी पिया। क्या पिया, थोड़ा पानी। इसमें देखिए ये आपका हो जाएगा क्या पिया, पानी। तो ये विशेष हो जाएगा। विशेष के पहले क्या आया, थोड़ा। थोड़ा क्या हो जाएगा, विशेषण। ऐसे आप और भी उदाहरण बना के लाइएगा। अब लास्ट में पढ़ेंगे, इन शब्दों से विशेषण तथा विशेष छाटकर लिखिए। देखिए एग्जाम्पल बहुत सारा दिया है। तेज धूप पड़ रही थी। धूप तो पड़ रही थी बट कैसी, तेज। तो तेज आपका क्या हो जाएगा, विशेषण। उसके बाद जो बचा विशेष। उसने पीले फूल खरीदे। कैसे फूल, पीले। एक विशेषण एक विशेष। विशेषण क्या हो जाएगा, फूल। विशेष से क्या होगा, फूल। और इसके पहले क्या आया है, पीला। पीला क्या हो जाएगा, विशेषण। गधे का दयालु मालिक झगड़ना नहीं चाहता था। मालिक कैसा है, दयालु। तो दयालु क्या हो जाएगा आपका, विशेषण। और विशेषण के बाद क्या आया है, विशेष्य। सामने चौड़ा मैदान था। मैदान कैसा था, चौड़ा। तो चौड़ा आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, विशेषण। और इसके बाद विशेष्य। सब बच्चे पढ़ रहे हैं। सब बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चे तो पढ़ रहे हैं बट कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी पढ़ रहे हैं। तो सब क्या हो जाएगा, ऑल, एडजेक्टिव। और बच्चे क्या हो जाएगा, विशेष। ठीक है। अगर इस लेसन से आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बोलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।